नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल के एक नए और फ्रेश वीडियो में। सबसे पहले तो ये पत्ते को देख करके पहचान लीजिए दोस्तों, ये बेर का पत्ते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किए कि गुरुजी आप जो हैं बहुत सारे पेड़ पौधे जड़ी बूटी की वीडियो बना रहे, जानकारी बता रहे हैं, लेकिन हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले बेर के बारे में कोई जानकारी ही नहीं बता रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों आज की जो वीडियो है बेर के बारे में है। ध्यान दीजिए, बेर कोई साधारण पौधा नहीं है। तंत्र में इसका दो जबरदस्त पावरफुल प्रयोग बताऊंगा और दोस्तों अध्यात्म दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से भी इनका 3 प्रयोग बताऊंगा और ये 3 प्रयोग आपको सुख शांति देंगे, घर में वैभव को बढ़ाएंगे। जो तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा वो आपके शत्रु का सर्वनाश करेंगे। तो दोस्तों ये जानकारी मैं बीच में बताऊंगा। इसका सर्वप्रथम आप लोग नाम जान लीजिए। तो बेर का वनस्पतिक नाम है दोस्तों, इसे जिंजीपेंस मोरिशिएना के नाम से जानते हैं और ये रेमनेसी कुल का पौधा है। इसे अंग्रेजी में जुजुब के नाम से जानते हैं। थोड़ा वीडियो ध्यान से देखिए। बेल के पत्ते को देख करके वैसे प्राय जो लोग ग्रामीण इलाके से हैं उन लोगों को जरूर पता होगा। वैसे सभी लोग जानते हैं दोस्तों, प्रभु राम जी को सबरी ने बेर खिलाए थे। दोस्तों ये वही बेर हैं। बेर के पौधे में बहुत सारे देवी शक्तियों का वास होता है। इसलिए आज की वीडियो में अध्यात्म जानकारी भी बताऊंगा, तांत्रिक जानकारी भी बताऊंगा और इसका आयुर्वेदिक जानकारी भी बताऊंगा। वीडियो को जरा से भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। सर्वप्रथम तो सभी लोग ये बताइए, जो बेर का पत्ते हैं देख करके पहचान रहे, इसे आप के यहाँ किस नाम से जानते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार के आयुर्वेद की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और जब आप लोग कमेंट करते हैं दोस्तों, मुझे भी अच्छा लगता है। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो ये बेनिफिट मिलता है कि आप लोगों के कमेंट को और भी लोग देखते हैं। जब राज्य लिखते हैं तो आपके राज्य में से किस नाम से जानते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो उन्हें भी लाभ मिलता है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसका आयुर्वेदिक लाभ बता रहा हूं। आयुर्वेदिक लाभ के बाद धार्मिक लाभ बताऊंगा और इसका तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों हर एक पेड़ पौधे में अपना अलग गुण होता है, अपना एक अलग विशेषता छुपी हुई होती है। बस उनके विशेषता को हमें पहचानना आना चाहिए, उनके आयुर्वेदिक गुणों को हमें जानना आना चाहिए। तो दोस्तों कोई भी पेड़ पौधे हमारे लिए फिर फालतू का पेड़ पौधे नहीं रह जाते, वह हमारे लिए दिव्य एवं देवी देवताओं की तरह पूजनीय हो जाते हैं। तो दोस्तों जो ये बेर के पौधे हैं, इसके अंदर में थोड़ा ध्यान से सुनना, विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसे दोस्तों इसे स्वास्थ्य वर्धक भी कहते हैं। आचार्य चरक ने इसके बारे में भी बहुत सारे जानकारी बताए। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय में भी इसका आप लोगों को बारीकी से जानकारी मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये सिर दर्द का रामबाण दवा है। कैसा भी आपके सिर के दर्द हो रहे हो, ये सिर के दर्द को दूर भगाने का काम करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको काम के तनाव और भाग दौड़ भरी जिंदगी की वजह से अगर आपके सिर में शिकायत होती है तो एक काम करना, ये जो बेर का घरेलू उपाय है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। बेर की जड़ और पीपली ये दोनों को पीस करके दोस्तों आपको अपने सर पर, मस्तक पर लेप करना है। तो ये किस प्रकार के सिर के दर्द को ठीक करेगा, जैसे कि अधका पारी का जो पीरा दर्द होता है। अधका पारी का पीरा किसे बोल सकते हैं दोस्तों, जैसे कि सूरज ढलने के साथ साथ जो दर्द होता है, सूरज जैसे उगता है सिर में दर्द होने लगता है। तो इस प्रकार के जो दर्द होता है दोस्तों, ये दवाओं से ठीक नहीं होते, तो ये इस प्रकार के दर्द को ये ठीक करेगा। और अगर साधारण सिर के दर्द हैं उसके लिए रामबाण है। इसके बाद दोस्तों आंखों के दर्द को ये रोकने का काम करता है। अब आंखों में कैसे दर्द होता है, तो आजकल देर तक कंप्यूटर पर काम करना या दिन भर काम करने के बाद आंखों में दर्द होना बहुत ही साधारण बात है। और इस दर्द से राहत पाने के लिए एक काम करना, बेर की छाल, वैसे तो भी मैं आप लोगों को वीडियो में पत्ते दिखा रहा हूं, इसके छाल नहीं दिखा पा रहा हूं। इसके बड़े जो पौधे होते हैं, इस पौधे से आपको इसके छाल निकालना है और इसके छाल को पीस करके आपको अपनी आंखों के बाहर चारों तरफ आपको लगाना है। तो ये आंखों में होने वाले सभी प्रकार के दर्द को जड़ से समाप्त करने का काम करता है।
एक और इसका हमने दुर्लभ चमत्कारिक प्रयोग देखे हैं नक्सीर को दूर करने के लिए। वीडियो को कभी भी एक बार जान लीजिए दोस्तों, जानकारी बता रहा हूं, आधे अधूरे छोड़ करके मत जाना। हमेशा अधूरे ज्ञान लटकते तलवार की तरह होते हैं। और सभी लोग जान लीजिए, पेड़ पौधे की जानकारी अभी नहीं तो आपको आगे चल करके काम आएगा। दोस्तों हमेशा पेड़ पौधे की जानकारी आपको हमेशा काम आएंगे, और इस जानकारी से आप दूसरे की भी भला कर पाएंगे, और इस जानकारी को प्राप्त करके आप दूसरे को दवा दे करके पैसा कमाना भी सीख सकते हैं, कि वैद्य बन सकते हैं। तो दोस्तों गर्मी के समय में कुछ लोगों को अत्यधिक गर्मी बढ़ जाती है, तो दोस्तों खून से नाक बहना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम नक्सीर बोलते हैं। और नाक से खून बहना गर्मी के समय में जिनके शरीर जिनके तासीर जो गर्मी तासीर के व्यक्ति जिनके शरीर में गर्मी बढ़ती है, उन लोगों के लिए रामबाण की तरह काम करता है। तो करना क्या है, बेर वृक्ष के पत्ते को पीस करके, ध्यान से देखना हमारे वीडियो में इस प्रकार से होते हैं बेर वृक्ष के पत्ते। तो इस प्रकार के पत्ते को लेना है और पत्ते को पीस करके कनपट्टी पर लेप करना है, तो नक्सीर बंद हो जाता है। कनपट्टी पर लेप करना है तो कैसा भी नक्सीर हो, नक्सीर बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। इसके बाद ये मुंह के छाले में भी काफी रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों मुंह के छाले ठीक करने के लिए बेर के पत्ते के काढ़ा में नमक मिला करके गरारा करना है। इसके पत्ते लेना है, 5 से 10 इसके पत्ते ले लीजिए, 200 ml पानी ले लीजिए, उसमें इसके पत्ते को डाल लेना और एक काढ़ा बनाना है। और इस काढ़े में थोड़ा सा आपको नमक मिला देना है और गुनगुने आपको इसे होने देना है। फिर आपको अपने गले को गरारा करना है। तो दोस्तों मुख में जैसे आपके दर्द हो रहे हैं या फिर छाले हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। मसूड़े में अगर ब्लीडिंग निकलती है, खून निकलती है, वो भी दूर हो जाते हैं। तो ये एक प्रकार के दोस्तों जबरदस्त पावरफुल आयुर्वेदिक दवा, बिना किसी खर्च के, बिना 1 रुपए लगाए आप मुंह के छालों से भी छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये उल्टी की समस्या को रोकने का काम करते हैं। जरा वीडियो ध्यान से सुनना। हमने बहुत सारे लोगों को देखे हैं उल्टी की वजह से उनकी जीवन बर्बाद हो चुकी है। दोस्तों ऐसे लोगों के शरीर बिल्कुल ही पतले हो जाते हैं, दुबले हो जाते हैं। तो इसके लिए करना क्या होता है, समान भाग में जामुन लेना होता है और खट्टे बेर की चूना लेना होता है 1 से 2 ग्राम, और इसमें मधु मिलाकर के, शहद मिलाकर के चाटना होता है। तो कैसा भी जो उल्टी होता है ना, उल्टी होना बंद हो जाते हैं। चलिए मैं आप लोगों को इसका तांत्रिक लाभ बता दूं, फिर धार्मिक लाभ बताऊंगा और इसका फिर आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा। तो तांत्रिक लाभ क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। वैसे तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि गुरुजी तांत्रिक लाभ मत बताया करें, लोग इनका दुष्प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुएं बनाए जाते हैं लोगों के प्यास बुझाने के लिए, और अगर उसमें कोई निर्बुद्धि आकर के आत्महत्या करता है तो दोस्तों उसमें आत्महत्या करने वाला का दोष है, न कि कुएं जो बनाए हैं लोगों की प्यास बुझाने के लिए उनका दोस्त। तो मैं आप लोगों को जानकारी केवल जनहित के लिए बताता हूं। और दोस्तों मैं जानकारी मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुई है, कुछ जानकारी मैं किताबों से भी ग्रहण करता हूं, और कुछ जानकारी दोस्तों मैं स्वयं आजमाया हुआ हूं, क्योंकि मैं आयुर्वेद से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं। तो दोस्तों अगर अमावस्या के दिन केवल इसके 21 कांटे लिया जाए और शत्रु के घर में या फिर आंगन में रात्रिकालीन 9:30 बजे के बाद अगर फेंका जाए तो शत्रु का सर्वनाश हो जाता है। लेकिन दिन अमावस्या होना चाहिए, अमावस्या के दिन, और अगर शनिवार पड़ा है तो फिर सोने पे सुहागा है। शत्रु को बर्बाद होने से, उनके सर्वनाश होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। लेकिन यह प्रयोग केवल आपको अपने हित के लिए नहीं करना है दोस्तों। जब आपको शत्रु बहुत परेशान करने लगे तब जो है आप इनका प्रयोग करना, क्योंकि 100% लाभ देता है। तंत्र शास्त्र का अपना अलग ही महत्व होता है, और तांत्रिक क्रिया हमेशा लाभ ही देता है दोस्तों, कभी प्रभाव विफल नहीं जाता। इसके कांटे और स्याही का कांटा, इसके कांटे लेना है दोस्तों, इसके आपको कम से कम 7 कांटे लेना है। और सेही एक प्रकार के पक्षी होता है, सेही से हमें कांटे प्राप्त होता है। ये भी पूजन पाठ की दुकान में सेही का कांटे आपको मिल जाएंगे। तो इसके 7 कांटे लेना है और सेही का 7 कांटे लेना है। और दोस्तों आपको इसे अपने घर के द्वार पर एकादशी या फिर पूर्णिमा के दिन घर के द्वार पे आपको हनुमान जी महाराज का नाम लेकर के दोस्तों आपको गाड़ना है। तो पूरे तरीके से आपके घर का बंधन हो जाएंगे, अर्थात दोस्तों आपके घर में किसी भी प्रकार का अनहोनी नहीं होगा। बुरी शक्ति आपके घर को अगर बर्बाद करने में लगे हुए हैं, या अगर कोई सामने वाले आपको तांत्रिक क्रिया करते हैं, आपके ऊपर में आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखे हैं, तो ये उपाय जरूर करना, आपके घर का बंधन हो जाएंगे। फिर कोई भी
चाहे कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों न हो, आपके बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। मैं इसलिए दोस्तों केवल जन कल्याण के लिए इस प्रकार के जानकारी बता दे रहा हूं, ताकि आप लोगों का भला हो। प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है, और परिवार में कभी भी कोई जानकारी दोस्तों छुपाए नहीं जाते। चलिए मैं आप लोगों को इसका धार्मिक प्रयोग बता दूं, क्योंकि धार्मिक प्रयोग भी जानना जरूरी है। दोस्तों धार्मिक प्रयोग बताने से पहले मैं आप लोगों को 2-3 इसका और भी आयुर्वेदिक प्रयोग बता दूं, जो प्रयोग आपको आगे चल करके काम आएंगे। तो जैसे मूत्र संबंधी समस्या किसी को होती है, मूत्र संबंधी बीमारी बहुत ही दोस्तों एक प्रकार की गंभीर बीमारी, जैसे मूत्र करते समय दर्द होते हैं, जलन होते हैं, मूत्र रुक रुक करके आते हैं, मूत्र कम होते हैं, तो दोस्तों बेर का प्रयोग कर सकते हैं। बेर के पत्ते को पीस करके नाभि पर लगाना होता है, जिसे हम पेड़ू बोलते हैं, हिंदी में जिसे हम पेड़ू बोलते हैं, कई लोग इसे नाभि बोलते हैं। तो नाभि पर लगाना होता है दोस्तों। तो मूत्र त्याग करते समय जो परेशानी आती, जैसे कि मूत्र रुक रुक करके आता है, मूत्र में दर्द होता है, जलन होता है, ये सारे वेदना से, ये सारे दर्द से आपको छुटकारा मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों को कहना है, और धार्मिक ग्रंथों में भी इसके बारे में लिखे हैं, कि भगवान राम को सबरी ने बेर खिलाए थे। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है भगवान राम को अगर बेर भेंट किया जाए, अगर रामनवमी के दिन भगवान राम को बेर चढ़ाया जाए, तो दोस्तों इच्छित वस्तु की तत्काल प्राप्ति होता है। अब रामनवमी के दिन आपको बेल नहीं पा रहे तो एक काम जरूर करना, भगवान राम को जब भी आपको बेर का फल मिले तो थोड़ा सा बेर का फल भगवान राम जी के मंदिर में जाना और भगवान राम को जरूर भेंट करना। दोस्तों भगवान राम को ये बेर भेंट करने से आपको सभी प्रकार के भौतिक सुख और इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगा। इसके बाद दोस्तों ऐसा भी कई हमने धार्मिक गुरुओं से सुने हैं और जनसंपर्क के लोगों से सुने कि मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को अगर बेर का भोग लगाया जाए, मंगलवार के दिन अगर हनुमान जी महाराज को इसके फल का भोग लगाया जाए तो भौतिक सुख की प्राप्ति होता है और मंगल ग्रह मजबूत होता है। जिनके मंगल ग्रह कमजोर होते हैं दोस्तों, ऐसे व्यक्ति भौतिक सुखों से हीन हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को भौतिक सुख मिलने ही वाला होता है, इनके भाग्य में होता है, लेकिन भौतिक सुख मिल नहीं पाते। तो एक काम करना, मंगलवार के दिन, किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को इसका जो फल है दोस्तों भोग के लिए, भेंट के लिए आप जो है भेंट कर दीजिए, भोग चढ़ा दीजिए। आपके मंगल मजबूत हो जाएंगे। जिनके मंगल मजबूत होते हैं दोस्तों, उन्हें धन, ऐश्वर्य, भौतिक सुख ये सब स्वतः ही प्राप्त होते हैं। इसके बाद अगर किसी भाई को विवाह में विलंब हो रही, किसी बहन को विवाह में विलंब हो रही है, तो इसका एक ज्योतिष प्रयोग बता रहा हूं, वो भी ध्यान से सुनना। विवाह में विलंब हो रही है तो बेर के फल, इसके फल लेना है। कितने फल लेना है? इसके 5 फल लेना है। उसे लाल कपड़े में, छोटा सा टुकड़ा लाल कपड़े का लेना है, उसमें इसका 5 फल लेना है। ये बांध करके आपको अपने शरीर से 7 बार उतारा लगाना है। 7 बार उतारा लगाने के बाद इसे हनुमान जी महाराज को जा करके भेंट करना है। केवल 5 मंगलवार तक यह क्रिया करना है। और इसके बाद दोस्तों शाम के समय में आप चाहें तो चढ़ाए हुए जो आप ये 5 इसके फल लिए लाल वस्त्र में इसे बांधे हैं, इसे आप बहते हुए जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो ये एक और प्रयोग है, तांत्रिक प्रयोग। इसके 5 फल लीजिए, इसे लाल कपड़े में बांधिए। 7 बार शाम के समय में, जब दिन हो न रात हो, सायं काल, इस समय में आपको दोस्तों अपने शरीर से इसका 7 बार उतारा करने के बाद बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। तो विवाह में विलंब आ रही है, ये फिर कोर्ट कचहरी का मामला है, शत्रु परेशान कर रखा है दोस्तों, इसमें काफी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। आपके शत्रु उनका स्वतः नाश हो जाएंगे। विवाह में विलंब हो रही, विवाह में विलंब तत्काल दूर होंगे दोस्तों, आपको एक अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होगा। चलिए मैं आप लोगों को इसका और भी अच्छे प्रयोग बता दूं। दोस्तों खुजली को ये दूर करने में भी प्रयोग होते हैं। आजकल प्रदूषण भरे वातावरण में त्वचा संबंधी रोग होने का खतरा बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं और हर कोई किसी न किसी त्वचा संबंधी परेशानी से ग्रस्त है। तो बेर जो है दोस्तों आपके परेशानी को दूर कर सकते हैं। बेर की जड़ का काढ़ा बना करके उसमें चावल को पका करके खाने से दोस्तों, बेर की जड़ का काढ़ा बनाना है, बेर की जड़ का काढ़ा बनाना है और इस काढ़े में चावल को डाल करके पकाना है, चावल पकाना है और इसे आपको खाना है दोस्तों। इससे खुजली में राहत मिलता है, क्योंकि आयुर्वेद का जो प्रयोग होता है दोस्तों थोड़ा सा अटपटा होता है, उल्टा होता है। और देखिए हमेशा याद रखना, आयुर्वेदिक दवा आपको जब फायदे नहीं करते तो नुकसान भी नहीं करते, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना।
दोस्तों बेर के जो जड़ हैं इसके चूर्ण को घाव पर छिड़कने से घाव जल्दी भर जाता है और पुराने घाव में जैसे कि फोड़े आ गए, कीड़े लग गए, वो भी मर जाते हैं। इसके बाद दोस्तों एक काम जरूर करना, मैं अंतिम प्रयोग बता रहा हूं। बिच्छू अगर किसी को डंक मार ले, काट ले, तो इसमें ये रामबाण की तरह काम करते हैं। तो बेर के छाल को पीस करके बिच्छू के काटे हुए स्थान पर लेप करने से बिच्छू काटने पर जो दर्द होता है, सूजन होता है, जो दाग होता है दोस्तों, इसमें राहत मिलती है। बेर के छाल को, इसके पत्ते नहीं, इसके छाल को पीसना है। पीस करके बिच्छू जहां पे डंक मारे हैं, काटे हैं, वहां पे लेप लगाइए। तो जो दाग होता है, गर्मा टाइप का जो दाग होता है ना बिच्छू मारने के बाद, उस दाग में आपको काफी राहत मिलेंगे। दर्द है, सूजन है, ये धीरे धीरे दूर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप भी बेर के बारे में कोई और आयुर्वेदिक लाभ जानते हैं, इसके धार्मिक प्रयोग जानते हैं, आयुर्वेदिक प्रयोग जानते हैं, तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों, ताकि आने वाले समय में आपके द्वारा बताया गया जानकारी हम अपने चैनल में साझा कर सकें। और आप जो भी जानकारी इसका आयुर्वेदिक प्रयोग बताएंगे, धार्मिक प्रयोग बताएंगे, वह जानकारी मैं आपके नाम से इस चैनल में जानकारी साझा करूंगा, आपके नाम भी बताऊंगा, आपके नाम शो करूंगा। तो दोस्तों यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना, जनहित एवं जन कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना दोस्तों, क्योंकि जानकारी बढ़ाने से ही जानकारी बढ़ता है। वीडियो को फैलाइए, आपको भी पुण्य मिलेगा। और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय आयुर्वेद जरूर लिखना। धन्यवाद, नमस्कार।